गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली, एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो लेकर। और आज के दिन का करंट पल्स रेडियो यानी कि 23 जनवरी का करंट पल्स रेडियो आप लोगों के पास लेकर आएगा और भी नई खासम खास समाचार, सूचनाएं, ये सारी की सारी खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इसका ऐलान किया गया है। ये घोषणा कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले की गई। कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व, उनके जीवन और बिहार की राजनीति में उनके योगदान के बारे में आज जानते हैं हम लोग। बिहार में 24 जनवरी की अहमियत राजनीतिक रूप से पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। इस दिन पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने राज्य के मुख्य राजनीतिक दलों में उनकी विरासत पर दावा जताने की आपसी होड़ सी नजर आती है। और वो इसलिए क्योंकि बड़ा सवाल ये उभरता है कि आखिर बिहार में जिस हज्जाम समाज की आबादी 2% से कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा उनके निधन के इतने सालों बाद भी क्यों मचती है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के बड़े नेता की बना दी गई है। छोटी छोटी आबादी वाली विभिन्न जातियों के समूह ईबीसी में 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। इसमें भले अकेले कोई जाति चुनाव गणित के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन सामान्य तौर पर यह 29% का वोट बैंक बनाती है। 2005 में नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में समूह का अहम योगदान रहा है। इस लिहाज से देखें तो ये समूह अब बिहार में राजनीतिक तौर पर बेहद अहम बन गया है। हर दल इस वोट बैंक को अपने खेमे में करना चाहता है। कर्पूरी की विरासत पर दावा। अपने पिता के जन्मदिन का समारोह पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के पितौझिया, अब जिसको कर्पूरी ग्राम कहते हैं, में मना रहे कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर कहते हैं, कर्पूरी जी बिहार में एक सामाजिक आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। इसलिए हर तरह के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल उनके जन्मदिन पर सामाजिक न्याय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते रहे हैं। हाँ, अब दावे प्रतिदावे जरूर बढ़ गए हैं। दरअसल मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में वहां तक पहुंचे जहां उनकी जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए पहुंचना लगभग असंभव ही था। वे बिहार की राजनीति में गरीब गुरुओं की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। खास बात यह भी है कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। सामाजिक बदलावों की शुरुआत 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं कहकर उड़ाया जाता रहा। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल की फी को माफ करने का काम भी उन्होंने किया था। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू के दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम किया था। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद किया था। और बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्थवर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाए, ये सुनिश्चित किया था। आज की तारीख में भले ही ये एक मामूली कदम दिखता हो, लेकिन संदेशात्मक राजनीति में इसके मायने बहुत ज्यादा थे। बिहार के पूर्व MLC प्रेम कुमार मणि कहते हैं, उस दौर में समाज में उन्हें कहीं अंतर्जातीय विवाह की खबर मिलती तो वो उसमें पहुंच जाते थे। वो समाज में एक तरह का बदलाव चाहते थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने बनाई थी। 1973 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियां आरक्षण लागू करने के चलते वो हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे।
मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया था। युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप आयोजित कर 9,000 से ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टरों को एक साथ उन्होंने नौकरी दे दी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए हैं। दिन रात राजनीति में गरीब गुरबों की आवाज को बुलंद करने की कोशिशों में जुटे कर्पूरी की साहित्य, कला एवं संस्कृति में काफी दिलचस्पी थी। प्रेम कुमार मणि याद करते हैं, 1980 कैसे की बात होगी, पटना में एक कांग्रेसी सांसद के परिजन प्रकाशन की दुकान पर मैंने उन्हें हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र खरीदते खुद देखा था। 6 खंडों वाली किताब उस वक्त 3-3.5 हजार रुपए की थी। वे पढ़ने का समय निकाल ही लेते थे। सादगी और ईमानदारी भरा जीवन। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था, ना तो पटना में और ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए थे। जब करोड़ों रुपयों के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए। विश्वास ही नहीं होता उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनकी बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए थे और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उनको दे दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। एक किस्सा उसी दौर का है कि उनके मुख्यमंत्री रहते उनके गांव के कुछ दबंग सामंतों ने उनके पिता को अपमानित करने का काम किया। खबर फैली तो जिलाधिकारी गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका कहना था कि दबे पिछड़ों को अपमान तो गांव गांव में हो रहा है। एक और उदाहरण है, कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दोनों भले ही राजनीति में हो और पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक प्रकाशित की। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प संस्मरण शामिल हैं। जब कर्पूरी को कोर्ट मांगना पड़ा, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5 या 10 हजार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वो मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। रामनाथ अपने पिता की सादगी का एक किस्सा बताते हैं। जननायक 1952 में विधायक बन गए थे। एक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधिमंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट ही नहीं था, एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहां से यूगोस्लाविया भी गए थे तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें एक कोट भेंट किया। प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि कर्पूरी वास्तविकता में समाजवादी राजनीति के बड़े नेता रहे हैं। उनके नाम पर माल्यार्पण करने वाले उनकी सादगी और ईमानदारी भरे रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी कर्पूरी जैसे नेताओं को याद रखा जाना जरूरी है। हालांकि बिहार की राजनीति में उन पर दल बदल करने और दबाव की राजनीति का आरोप भी खूब लगाया जाता रहा है। उन पर यह आरोप भी लगता रहा है कि राजनीतिक छल कपट में सिद्धस्त हैं। जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनावों में उम्मीदवार तय करने की उनकी भूमिका पर लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन कर्पूरी बिहार की परंपरागत व्यवस्था में करोड़ों वंचितों की आवाज बने रहे। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी वो सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मनों दोनों को उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। और ये था आज का करंट पल्स रेडियो। आप लोगों के बीच में दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।